नमस्कार दोस्तों, 18 जनवरी 2025 को नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में कम से कम 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि फॉर्म भरा था, और लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर आप भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को 18 जनवरी का हूबहू उसी तरीके का पेपर लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय की 18 जनवरी वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय में आप पढ़ो, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का नवोदय विद्यालय के पेपर में सिलेक्शन 100% होने वाला है। 18 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी तरह तरह की बुक्स खरीद रखी हैं, कोई प्रैक्टिस सेट अभी कर रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं आप सभी को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो नवोदय की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, और हमारे चैनल पर बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो, आप सच्चे दिल से नवोदय की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम फ्री में करवाई जा रही है। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो नवोदय की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, और इस बार भी 18 जनवरी वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, और आपको अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सिलेक्शन ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप 18 जनवरी 2025 को नवोदय विद्यालय क्लास 6 की परीक्षा दे रहे होंगे, सबसे पहले आपको इसी तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखिए नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सबसे पहले आपको 40 आकृतियाँ मिलने वाली हैं, जो कि 50 नंबर की होने वाली है। तो 50 नंबर तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आपको आकृतियों में से यहाँ पर पहचान करनी है कि कौन सी यहाँ पर आकृति अलग है। तो अलग आकृति की पहचान करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से बारीकी से देखना है। तो जब आप इस आकृति को देखेंगे कि अलग आकृति कौन सी है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी आकृति अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति क्यों अलग होगी, आप जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बी सी डी ये बिल्कुल हूबहू है, लेकिन ये अलग है। अब क्यों अलग हो जाएगी, आप सभी में एक चीज़ देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके बीच में ही आ रहा है, ऐसे करके देखेंगे आप, इधर भी ऐसे करके इसके बीच में इधर ही तरफ है, जिधर की तरफ ये फोल्ड हुआ है उधर की तरफ इसका चेहरा आ रहा है, ये गोल वाले का, लेकिन इधर उल्टी तरफ ऐसे करके कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर ए इसमें अलग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि आप सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि सभी में इधर डिवाइड करने वाला निशान है ना, मतलब जो भी है साइन है, यानी कि भाग करने वाला चिन्ह है, लेकिन इसमें प्लस वाला है। तो ये अलग आकृति हो जाएगी, ऑप्शन सी वाली। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखेंगे क्वेश्चन, तीसरे में ऑप्शन नंबर सी इसका अलग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग आकृति हो जाएगी। आप देखोगे डी बी ए में, ए बी डी में हूबहू आकृति दे रखी है, यहाँ पर भी और इधर भी और इधर भी, लेकिन यहाँ पर अलग आकृति है। ठीक है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में आपको अलग से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग की पहचान करनी है। चार आकृतियाँ वही है, अलग आकृति पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन ए बी सी हद तक सेम है, क्योंकि आप देखो इसमें 1/3 है भाग, ठीक है, लेकिन इसमें तो बहुत कम है ऐसे करके, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। चौथे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये वाला है, थोड़ा जूम करके मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ क्लियरिटी के साथ। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम आकृति की पहचान करनी होती है। यहाँ पर आकृति दी होती है, ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हूबहू आकृति की आपको पहचान करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आकृति घुमा दी जाती है, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि हूबहू आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखी है, आपको देखना है और आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है हमारा 6 नंबर, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली जो आकृति हूबहू है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी आपको हूबहू आकृति की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में ये आकृति हूबहू कुछ इस प्रकार से दे रखी है, लेकिन आप देखोगे नीचे वाला जो पार्ट है इन दोनों में सेम है, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें है नहीं, तो ये तो आकृति अलग होगी नहीं। बी सी डी तो ए बी सी तो वैसे नहीं होंगी, लेकिन डी वाली आकृति हो जाएगी। आप इसमें देखो ऐसे करके दिया है, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हूबहू आकृति को पहचानने वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखी है, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा इधर है और ये ऊपर और नीचे इधर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या है, इसको आपको पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, वही है, तो आप इसको ड्रा करके आप इस प्रकार से बना के देख सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके। तो ये ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आप ड्रा करके भी बना सकते हो इस प्रकार, है ना, जैसे यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, और ऐसे करके आप बना सकते हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूँगा। ये बुक नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बुक है। यहाँ पर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 के लिए स्टडी गाइड है। और क्यों आप सभी के पास इस किताब का होना चाहिए, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे नवोदय क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास ये स्टडी गाइड, ये जो बुक है बेस्ट बुक का होना जरूरी है। क्योंकि इस बुक में आपको 1500 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी हल सहित सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद पिछले साल का पेपर आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, हल सहित 2024 वाला, पिछले साल वाला। 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं OMR शीट के साथ। OMR शीट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि हाँ, इस बार नवोदय विद्यालय का जो 2025 में पेपर आने वाला है वो किस तरीके से आएगा। और OMR शीट आपको मिलने वाली एकदम नई, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि हाँ, आपके पेपर में किस तरीके की OMR शीट आएगी, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। विगत वर्षों के प्रश्नों का संकलन मिल जाएगा आपको, यानी कि जो प्रश्न लगातार नवोदय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आने वाले हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मिलने वाला है और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। और प्रत्येक खंड में आधारभूत सुझाव एवं संक्षिप्त विवरण, यानी कि जितना भी आप करोगे, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो और हिंदी का हो, कुछ भी हो, सभी का एकदम सॉल्यूशन के साथ, सुझाव के साथ संक्षिप्त विवरण किया गया है, यानी कि क्यों इसका आंसर ये होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों इसका A आ रहा है, B आ रहा है, तो उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है किताब के पीछे। थोड़ा सा किताब के बारे में जान लेते हैं। ये जो किताब है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के लिए स्टडी गाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंटेंट की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा नीचे करते हैं और कंटेंट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बेसिक सूची मिल जाएगी। मानसिक योग्यता में कितने चैप्टर्स हैं, वो भी आपको चैप्टर्स के नाम मिल जाएंगे। अंक गणित परीक्षा यानी कि मैथ्स का यहाँ पर पूरा का सिलेबस दिया गया है, चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाएंगे आपको 2, मैंने जैसा कि अभी इन्होंने मेंशन करके रखा था। प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा और 2 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे। सॉल्वर पेपर मिलेगा पिछले साल का 2024 वाला, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर रखी है। तो थोड़ा कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में हम आ चुके हैं। थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। और मानसिक योग्यता परीक्षण में पहला जो हमारा चैप्टर होता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, असंगत को अलग करना, यानी कि अलग आकृति की पहचान करना। तो यहाँ पर पहले नंबर पे पहली आकृति को हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, कंटेंट में काफ़ी सुधार है, काफ़ी बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है एकदम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि आप इसको पहले क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे, फॉर्मेशन में लिखा है गठन पर आधारित। इस प्रकार में 3 आकृतियों में कुछ समरूपता होती हैं, जबकि चौथी आकृति अलग होती है। हमें विषम आकृति की पहचान करनी है, यानी कि प्राप्त करनी है, पहचान करनी है, एक ही बात है। तो नवोदय की परीक्षा में इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से आपको अलग आकृति को पहचान करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B वाली आकृति अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से एक वर्ग दिया गया है, लेकिन सभी में आप देखोगे A, C, D में ये जो आकृतियाँ हैं कुछ हद तक सेम है। ये भी इस तरीके से मतलब आगे पीछे कर दी गई हैं, लेकिन इनका जो साइज है, जो इनको बनाया गया है, एक ही तरीके से बनाया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर B वाली आकृति है उसको बिल्कुल स्ट्रेट पूरी जो वर्ग बना दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प B विषम है, यहाँ पर आंसर भी इन्होंने दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट में तो कोई कमी रहने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ पर भर के आपको कंटेंट मिलने वाला है, जिससे कि आप सभी की नवोदय की तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आकृतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। आपको समझाया गया है सॉल्यूशन के साथ कि यहाँ पर क्यों होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होने वाला है। अब होगा क्यों, उसका रीजन भी दिया गया है। B में एक आयत के अंदर 8 आयत हैं, जबकि अन्य सभी में एक वर्ग के अंदर 4 वर्ग हैं। तो पूरा व्याख्या के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये था नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक, और ये बुक का आप कवर पेज देख लीजिए सभी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बुक नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेस्ट बुक है, और ये हिंदी मीडियम्स वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ये हिंदी मीडियम के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे उसका दोनों का लिंक दिया गया है। तो दोनों मीडियम्स के लिए ये बुक अवेलेबल है। इंग्लिश वाली मीडियम वाली जो बुक है उसका भी फोटो आपको आ रहा होगा। दोनों मीडियम्स की जो बुक है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए जल्दी और अपनी नवोदय की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप इस आकृति को देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है, ये भी आप बना के दे सकते हो। इधर एरो का निशान आ जाएगा और ऐसे करके फिल करके पूरा
अब बना के देख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरो का निशान, ये प्लस का निशान आना चाहिए, मतलब ये गुणा का निशान आना चाहिए इस तरीके से, तो ये इधर ही आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप बना के देख लेना ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। अब 13वें क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आकृतियाँ दे रखी हैं, यहाँ पर ये आकृतियाँ दे रखी हैं, लेकिन ऑप्शन इसके इधर की तरफ दे रखे हैं सामने, ए बी सी डी। ठीक है, तो मैं आपको समझाते हुए सारी चीज़ें बताता चलूँगा। मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा इसके लिए, क्योंकि ऑप्शन दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से दिखेंगी, मैं समझाता रहूँगा। देखिए पहले ये जो आकृति थी कुछ इस प्रकार थी, ऐसे करके। फिर इसमें क्या किया इन्होंने, 1 और 4 बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 4 के 1 और ऐसे करके कर दिया। अब ये क्या कर सकते हैं, 1 और ऐसे करके कर सकते हैं। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन, मतलब ये वाले राइट आंसर जो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने भी आपको बता के दिखाया है। अब आप देखेंगे पहले इस प्रकार था, इसमें कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, आप देखेंगे 2 तो थे, 4 कर दिए, 2 और बढ़ा दिए। अब अगले में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगले में कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले साइन में, क्वेश्चन मार्क वाला ये जो बॉक्स है इसमें 8 आने चाहिए। तो पहला जो स्टेप आप देखोगे, एक इधर की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। जब आप इसको अच्छे तरीके से ड्रा करके बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और एक चीज़ ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ये वाला। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन ईजी है थोड़ा सा। अब इन्होंने क्या किया है कि ये इस प्रकार थी, फिर इसको इस प्रकार कर दिया। यानी कि इन्होंने किया कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा एंगल, मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये वाला आप देखोगे बड़ा वाला हिस्सा, बड़ी वाली लाइन, इसको ऐसे करके कर दिया इधर की तरफ, और इसको इन्होंने क्या किया, सीधा कर दिया इस वाले को, इसलिए पूरा बराबर लग रहा है आपको। ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम करेंगे ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली चीज़ हम लेके आएंगे नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से कोई आकृति बननी चाहिए, और ये आकृति आपको उल्टी सीधी, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 15वें में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने बोला डायरेक्शन चेंज हो सकता है, देखो ये इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, मैंने इस डायरेक्शन में बनाया, लेकिन इस तरीके से भी बन सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन ये है हमारा, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये ऐसे करके त्रिभुज है रंगीन टाइप का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जो बीच में ये अनकलर्ड पार्ट था, यानी कि जो गोला था, गोलाकार आकृति थी हमारी, उसको कलर कर दिया, लेकिन जो कलर थी उसको कलर नहीं किया है। ठीक है, और इन्होंने और बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बस इस आकृति को घुमाया है इधर की तरफ, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस आकृति को हम घुमाएंगे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, अब इस आकृति को और घुमाएंगे तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये सबसे नीचे आ जाएगा, गोला हमारा बीच में रहने वाला है, त्रिभुज हमारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमारी जो आकृति है वो कौन सी कलर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले त्रिभुज था, त्रिभुज के बाद ये गोलाकार हुआ, तो अब हमारी ये वाली हो गई। अब फिर से कौन सी आकृति यहाँ पर कलर्ड होगी वो आपको देखना है। तो सिंपल है, त्रिभुज पे आपको फिर से कलर्ड आकृति हो जाएगी, तो ये आकृति बनेगी, ये नीचे आ जाएगा, ये बीच में, और ये सबसे ऊपर टॉप पे। तो ऑप्शन नंबर डी देखोगे आप, थोड़ा प्यार से ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगी ये वाली आकृति इधर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ये जो अंदर वाली जो बाहर वाले थे, ये अंदर की तरफ इन्होंने ऐसे करके कर दिए हैं। सेम हमको क्या करना है, ये जो बाहर की तरफ है इनको हमको क्या करना है, अंदर की तरफ करना है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, पहले कितनी थी इसमें आप देखोगे, ये इसमें 6 थी, 6 को घटा के इसमें 6 लाइनों से बना हुआ था और इसको 5 लाइनों से बना दिया। अब ये कितने लाइनों से बनेगा, 4 से, और अगला कितना बनना चाहिए, 3 लाइनों से बनना चाहिए। तो 3 से तो त्रिभुज ही बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है। अब इसको देखते हैं ध्यान से, इन्होंने क्या बनाया है। देखिए ये इन्होंने वर्ग के अंदर एक गोलाकार आकृति को बनाया था इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर 4 थी, फिर यहाँ पर 3 रह गई। अब यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर फिर से गोला आ गया है, यहाँ पर प्लस का निशान है। अब देखेंगे कि हाँ कौन सी आकृति इसके जरिए अगली स्टेप में बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर त्रिभुज था, सॉरी इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो आकृति जिस चीज़ से बनी हुई है उसी चीज़ से आपको बनाने है। जिस प्रकार ये जो वर्ग टाइप का आपको यहाँ पर दे रखा है और ऊपर से ये गोलाकार और प्लस का निशान दे रखा है,
इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अगली आकृति बनानी है। तो देखो ये जो गोला है ये सबसे पहले इधर आ जाएगा और इसमें आ जाएंगे ऐसे करके धारी, ठीक है। और सेम वही चीज रहने वाली है, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर ये जो वर्ग से बना हुआ था वो वर्ग ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, और उसके बीच में रहेगा प्लस का निशान। अब ये चीज आप देख लो कहां पर है, ये चीज आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे, अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन की वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो आप देख लेना, बस कंटिन्यू करके सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। वो कल वीडियो आ जाएगी, वो भी आप देख लेना। पहली आकृति कुछ इस प्रकार है, ये आकृति एक नहीं है, ठीक है। इस आकृति को उन्होंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है पूरा, इस प्रकार थी, ये आकृति अलग है और ये वाली आकृति अलग है। अब देखो क्या करेंगे, सेम सिंपल एक वर्ग था, मतलब एक उस प्रकार से लूडो नहीं होता ऐसे करके, लूडो गेम होता है लूडो, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा लाइनें डाल दी, एक लाइन ऐसे मार दी, एक लाइन ऐसे मार दी। तो सिंपल हम भी क्या करेंगे, एक लाइन इधर से ऐसे करके मार देंगे, ऐसे करके मार देंगे। अब जो आकृति आपको यहाँ पर बन के दिखाई पड़ रही है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख लो किसमें 4 पार्ट होने चाहिए, 2 और 2 4, इसमें ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।